हम केवल देखते हैं कि बाहरी यश बहुत बड़ा आ गया, क्योंकि आप तो सबको देख रहे हैं महाराज जी। हम देखते हैं कि यहाँ बड़े से बड़ा भी आता है, चाहे किसी भी पदाधिकारी में हो या धन क्षेत्र में हो। तो उनके मन की बाहरी गाड़ी बंगला और खूब यश हो जाना, केवल इसी को प्रधानता, जो आप कह रहे हैं कल्याण, कोई आंतरिक कल्याण नहीं चाह रहा महाराज जी। आंतरिक मतलब आंतरिक आनंद क्या है उसकी परिभाषा भी उनको पता नहीं है। आंतरिक सुख क्या है, वो बाहरी वस्तुओं को इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि संत समागम से पता चलता है कि वास्तविक आनंद किसे कहते हैं। हाँ, देखो बहुत गाड़ियां हैं और बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, और तुम यहाँ सुनते हो एकांत में रोते नजर आते हैं। हाँ, एकांत में उनकी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि तुम जिनको सुखी समझ रहे हो ना, सब फिर एकदम ऐसे उतरे, तुम्हें लगा क्या यार, मतलब वो जब यहाँ पर्सनल में फिर जो अपनी, तो आपको हम सच्ची बता दें, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान से विमुख है, कभी सुखी नहीं, कभी शांति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। ये बात बैठा लो दिमाग में। ये सबसे ये समझ नहीं है हमारे। हाँ, आंतरिक कल्याण किस चीज में है, जिस चीज का आप जोर दे रहे हैं, नाम जब करो उससे आपका होगा, वो एक है, आपको याद होगा कि हाँ वयोवृद्ध है महाराज जी। मेरा 11 साल का बालक वृंदावन से दीक्षित है, उसकी राधा रानी के संग बहुत प्रीति है, वो भागवताचार्य बनना चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है कि उसकी शिक्षा वृंदावन में हो। लेकिन हम माता पिता की ये सोच है कि वो अभी इतना परिपक्व नहीं है कि वो सही और गलत का समझ सके। सो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही रहकर भक्ति करे। और उचित है, उचित है, उचित है। हम इस बात में आपका सपोर्ट करते हैं कि बालक जब तक विवेकवान ना हो जाए कि स्वयं निर्णय न कर पावे कि मेरे साथ हित और अहित का बर्ताव क्या है, तब तक माता पिता की दृष्टि में ही रहना चाहिए। क्योंकि आज का वायुमंडल, वातावरण कहाँ किस जगह प्रतिकूलता पैदा करके विषय में फंसा दे, तब तक अपने संग में रखे। जहां तक हो सके उसको पढ़ाना है तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आसपास कोई ऐसा, या आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ाई होने लगी है, ऐसा कोई, या ग्रंथों के द्वारा, तो माता पिता के द्वारा पोषित, तब तक जब तक वो अपने शोषण को न पहचान सके कि ये वृत्ति हमारा शोषण करने वाली है, तब तक उसे छूटने देना चाहिए। पहले ऋषि मुनियों के द्वारा परम पवित्र ऐसे आश्रम होते थे जिनमें कहीं संशय नहीं है। अब ये से होंगे, भगवान की सृष्टि है, पर प्रायः अब संशय की संभावना ज्यादा हो चुकी है। इसलिए अपने बच्चों को, बच्चियों को अपनी दृष्टि में सुरक्षित। महाराज जी, भगवान के अस्तित्व को हम कैसे परिभाषित करें? पहले तो नाम जप करो, विश्वास करके नाम जप करो, तब उनको जान पाओगे। बच्चा, तुम अपने को जानते हो कौन हो? आप अपने को लड़की समझती हो, नहीं समझती हो? तो ये तो शरीर है। मेरी आंख, मेरा नाक, मेरी माथा, मेरा गला, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, तो मैं कौन भैया इसमें? अंदर घुसो, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरी इंद्रियां, तो इनमें भी मैं तो नहीं। और आगे बढ़ो तो तीसरा शरीर, कारण शरीर, मेरा स्वभाव, ऐसा नहीं है मैं ऐसा, मेरा स्वभाव। अब वो जो मैं बीच में छुपा हुआ है उसको खोज लो, उसके अस्तित्व को तुम जानती नहीं। जो तुम हो, तुम अपने को नहीं जानते, तो ईश्वर को कैसे जान जाओगे? 3.5 हाथ नापो अपने शरीर से, तो तुम हो ना। आप अपने को एक स्त्री माने हुए हो, आप अपने इस ढांचे के रूप को अपना रूप माने हुए हो, इस ढांचे की मांग को अपनी मांग मान। भूख, प्यास, वायु, ये प्राणों का धर्म है। देखना नेत्रेंद्रिय का धर्म है, सुनना श्रवणेंद्रिय का धर्म है। जितना पूरा कुछ मांग है आपकी, वो सब इंद्रिय मन की है। आप कहां हो? और आप हो इसमें। जब आप अपने अस्तित्व को जान जाओगे तो अपने अंश भगवान के अस्तित्व को जान जाओगे। जब शरीर छूटता है, बोले वो तो चले गए, कौन? बोले वही हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे पिता, हमारे, उनको जानते थे, तो रो क्यों रहे हो? जिनको जानते थे तो पड़ा है। बोले वो चले गए यार, शरीर। राधे राधे सभी भक्तों को, राधे राधे। गुरुजी का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही गुरुजी का वीडियो देखते